Hello friends, I hope you are safe and fine. So welcome to my new video today, and I'm gonna talk about what's happening in Hong Kong and why it's happening in Hong Kong. So just on 30th June, just kind of midnight, एक चाइना ने एक लॉ पास किया, चाइना सिक्योरिटी लॉ. सो वो चाइना के एक सिक्योरिटी लॉ में क्या है, क्या क्या चीज़ें हैं, वो हम लोग डिस्कस करेंगे, और वो हांगकांग को कैसे अफेक्ट होगा वो डिस्कस करेंगे हम लोग. सो ये लॉ अफेक्ट में आया फ्रॉम 1 जुलाई ऑनवर्ड्स. एंड वो लॉ ये बोलता है कि कौन कौन सी चीज़ें में पनिशमेंट दी जाएगी. फॉर एग्जांपल नेशनल सिक्योरिटी के जब इंटरेस्ट की बात आती है, फॉर एग्जांपल कि कंट्री को छोड़ के या कुछ अपराधी को छोड़ के भाग रहा हो, या फिर गवर्नमेंट के सामने कोई बोल रहा हो, या फिर टेररिज्म एक्टिविटीज़ कर रहा हो, तो उसके लिए चाइना ने एक लॉ बनाया. तो पहली नज़र में तो ये ऐसा लगता है कि अच्छी बात है, ऐसा लॉ होना चाहिए सब जगह पे, कि क्यों नहीं होना चाहिए, राइट. कि नेशनल सिक्योरिटी लॉ तो होना ही चाहिए. बट वो एक सिक्योरिटी लॉ ऐसा है कि वो हांगकांग में भी अप्लाई होता है आइडियली. अगर आपने मेरा एक पहले वीडियो देखा होगा, अगर नहीं देखा होगा तो मैं यहाँ पे एक लिंक डाल दूँगा आपके स्क्रीन पर, तो वो देख लेना. जब मैंने वहाँ पे डिस्कस किया था कि हांगकांग एंड चाइना वैसे एक है, बट दो कैसे अलग अलग राज्य है. एक पूरा मेनलैंड चाइना और एक हांगकांग है. तो इट्स लाइक वन कंट्री टू सिस्टम की तरह चलता है उन लोग का, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो. बट अभी जो ये सिक्योरिटी लॉ लेके आया है चाइना, वो हांगकांग पे भी अप्लाई होगा. तो यहाँ पे वन कंट्री टू सिस्टम नहीं चलेगा. यहाँ पे सिर्फ सिक्योरिटी लॉ एक है जो चाइना, पूरे चाइना में चलेगा इंक्लूडिंग हांगकांग. तो ये क्यों बुरा है, क्यों अच्छा है, हम लोग देखते हैं. तो ये लॉ के वजह से चाइना ने पूरा हांगकांग पे कंट्रोल कर लिया है. एंड आप सबको पता होगा, अगर नहीं पता होगा तो अगेन मेरा ये वीडियो देख लेना पहले वाला, कि हांगकांग में बहुत ही टाइम से 2019 के एंड से प्रोटेस्ट चल रहे हैं, क्योंकि चाइना हांगकांग की इंडिपेंडेंस, ऑटोनॉमी पे कब से क्वेश्चंस कर रहा है और बहुत ही दखलंदाजी कर रहा है उनके नॉर्मल इंडिपेंडेंट स्टेट ऑफ पूरी वर्किंग पे. तो उसकी वजह से वो हांगकांग सिटीजन्स को नहीं पसंद आ रहा, और वो हांगकांग सिटीजन्स चाइना के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे हैं. बट अभी अगर ये लॉ आ गया, कि जैसे कि ये लॉ एक्चुअली इम्प्लीमेंट हो चुका है कि नेशनल सिक्योरिटी लॉ, सो उसमें अगर आप प्रोटेस्ट भी करते हो गवर्नमेंट के सामने, तो उसको भी एक्ट ऑफ टेररिज्म कहा जाएगा, इसको भी एक्ट ऑफ ब्रीचिंग सिक्योरिटी कहा जाएगा. तो उसके हिसाब से आपको पनिशमेंट मिल सकती है. तो इसकी वजह से क्या हुआ कि चाइना ने हांगकांग पे पूरा कंट्रोल कर लिया. अगर कोई प्रोटेस्ट करेगा तो वहाँ पे आई वुड से कि मैं ऐसे बोलूँगा कि यहाँ पे फिर डेमोक्रेसी नाम की कोई चीज़ रहेगी ही नहीं. आपको प्रोटेस्ट करने की परमिशन नहीं है. अगर आप प्रोटेस्ट कर रहे हो तो चाइना आपको अगर जेल के अंदर डाल सकता है, या कुछ भी आगे केसेस कर सकता है. और इसकी पनिशमेंट क्या है दोस्तों, वो सुनना. लाइफ टाइम का जेल इम्प्रिजनमेंट, मैक्सिमम पनिशमेंट है लाइफ टाइम का पनिशमेंट. और अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट को भी डैमेज किया, बसेस को या कुछ को, तो उसको टेररिज्म कहा जाएगा. अगर वो प्रोटेस्ट में कर रहे हैं तो भी टेररिज्म कहा जाएगा, चाहे फिर वो हांगकांग में हो रहा है या चाइना में हो रहा है. फिर कंपनीज जो कि ऐसी चीज़ों को बढ़ावा दे रही है, या फिर कंपनीज अगर किसी को कुछ सपोर्ट करती है कोई मूवमेंट पे, तो उन पे भी फाइन लगेगा. और अगर चाइना ने कुछ भी डिटेल्स मांगी, इनपुट्स मांगी डिफरेंट कंपनीज से, जो कि वो प्राइवेट डिटेल्स होती है या कुछ भी इंफॉर्मेशंस होती है, तो बाकी कंपनीज को चाइना को डिटेल्स देनी पड़ेगी, चाहे फिर कहीं पे भी कितनी भी प्राइवेसी की बात आ जाए. सो ये लॉ एक ऐसा लॉ है कि किसी को भी प्रोटेक्ट एज सच नहीं करता. बट अगर हाँ कोई चाइनीज़ गवर्नमेंट के सामने कुछ बोलेगा, तो ऑफकोर्स उनके पास सारे औजार है, सारे रूल्स है, सारे रेगुलेशंस जो कि उन्होंने बनाए हुए हैं उनके आपके सामने रखने के लिए. ना एक और मैं एक जस्ट थोड़ा सा एनालॉजी देना चाहता हूँ, थोड़ा सा एग्जांपल देना चाहता हूँ कि लॉ कहाँ तक अप्लाई होता है. सो ऐसा नहीं है कि ये चाइना में ही अप्लाई होता है या हांगकांग सिटीजन्स पे अप्लाई होता है. अगर आप, मैं, या फिर पूरे वर्ल्ड का कोई भी कहीं पे भी बैठ के अगर चाइना के बारे में कुछ बोल रहा है गलत, या फिर उनके हिसाब से गलत, जो कि एक्चुअली तो सही होता है, बट उनके हिसाब से अगर गलत बोल रहा है, तो चाइना आपको जेल में डलवा सकता है. अगर आप गलती से भी चाइना गए और उनके पास आपकी सारी हिस्ट्री है,
तो चाइना आपको जेल में डाल सकता है, आप पे प्रोसिक्यूशन स्टार्ट कर सकता है और आपके पास फिर कोई और चारा नहीं होगा। सो विद दैट सेड, फॉर एग्जांपल अभी मैं ये सब बोल रहा हूँ तो प्रॉब्ली इफ़ आई गो टू चाइना तो आपको पता है कि शायद क्या हो सकता है। तो ऑब्वियसली ये लॉ यहाँ वहाँ तक जाता है। सो इट्स लाइक कि सिर्फ नॉन रेसिडेंट्स पे अप्लाई होना या फिर सिर्फ हांगकॉन्ग या फिर चाइना पे नहीं, पूरे वर्ल्ड के सारे लोगों पे अप्लाई होता है। सेकेंडली आता है कि एक तो ये चीज़ है कि वहाँ पे हांगकॉन्ग में एक फ़ायदा था कि अगर चलो ऐसा कुछ केसेस होता है, अगर चाइना बोलता है कि आपने कंट्री के लिए गलत बोला है, तो एक थोड़ा तो सपोर्ट रहता है हम लोग के पास ज्यूरिसडिक्शन का, मतलब कोर्ट का या फिर पुलिस का। बट अभी क्या हुआ है कि इसमें भी कि चाइना का कंट्रोल टोटल चाइना का कंट्रोल रह गया है। और अगर ज्यूरिसडिक्शन में भी जजेज या कुछ जजेज या किसी को भी बिठाना पड़ा इस चीज़ के लिए, या फिर जजेस की नियुक्ति करनी पड़ी इस चीज़ के लिए, तो वो हांगकॉन्ग नहीं करेगा, वो चाइना करेगा। सो अभी प्रोटेस्टर्स के पास या किसी के पास कोई भी सपोर्ट नहीं है। मतलब अगर हांगकॉन्ग के सिटीजन्स कुछ प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो चाइना का जज वहाँ पे वो केस की सुनवाई में बैठेगा। तो दैट मीन्स कि जस्टिस भी आप समझ ही सकते हो कि कैसे डिलीवर होगा, कैसे नहीं होगा। सेकेंड थिंग, एक और चीज़ है, फॉर एग्जांपल हर एक लॉ आता है तो उसमें इंटरप्रिटेशंस का कोई ना कोई इश्यूज़ होता है, राइट। तो हांगकॉन्ग के लेजिस्लेचर भी कुछ इंटरप्रिटेशंस कर सकते हैं, पुलिस भी कोई अलग इंटरप्रिटेशन कर सकती है, सिटीजन्स भी कोई अलग इंटरप्रिटेशन कर सकता है। बट फाइनल इंटरप्रिटेशन जो भी चाइना कहेगी, मेनलैंड चाइना, उनका ही माना जाएगा। सो यहाँ पे भी वही है कि कौन सा चाइना का लॉ, चाइना का इंटरप्रिटेशन लॉ का जो भी होगा वो सुपरसीड करेगा बाकी सब लेजिस्लेचर से। तो यहाँ पे एक और ऐसी चीज़ आ गई कि जहाँ पे लोग फंस जाते हैं। और कोई कोई केसेस ऐसा है कि जो अगर कोई हांगकॉन्ग सिटीजन्स बुक्ड भी हो गए वो केस के अंदर, तो उसका ट्रायल जो उसकी सुनवाई होती है वो मेनलैंड चाइना में होगी। तो उनको चाइना लेके जाया जाएगा एंड देन उनको जेल में रखा जाएगा एंड देन ट्रायल होगी। तो आप समझ सकते हो कि ये मेंटल प्रेशर कैसा रहेगा। एंड डेमोक्रेसी की तो कहीं यहाँ पे कहीं पे बात ही नहीं आती। एंड देन फिर आता है कि एक ये है कि केसेस बहुत सारे होते हैं, वो शायद आपने सुना होगा, चलो कि केसेस बहुत सारे होते हैं। अगर आपके मन में ये डाउट होगा कि चाइना के जज सुनेगा, बट होगा तो ओपन में, मतलब बहुत सारे केसेस की डिटेल्स तो ओपन में पब्लिक में तो आएगी, राइट। सो प्रूफ रहेंगे, शायद पब्लिक और प्रोटेस्ट कर सकता है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, राइट। तो उसको भी ख़त्म करने के लिए चाइना ने ऐसा ये लॉ में प्रोविज़न डाला है कि बहुत सारे उनके नोटिफाइड केसेस जो वो चाहे वो क्लोज डोर में होंगे, मतलब उसकी कोई भी प्रूफ या उसकी कोई भी डिटेल्स पब्लिक नहीं हो पाएगी। सो पहले तो प्रोटेस्टर्स को टेररिस्ट घोषित करना, सेकेंडली ज्यूरिसडिक्शन या जस्टिस भी जो भी होता है उसमें भी चाइना के जज का इन्वॉल्व होना, थर्ड कहीं पे भी कुछ भी फ्रीडम नहीं होना बोलना। अगर कोई केसेस है जो चाइना ऐसा सोचते हैं कि खुद तो क्लोज डोर में करना, मतलब पब्लिक नहीं करनी इन्फॉर्मेशन, तो वो कर सकते हैं। तो ये चारों पिलर्स है जिसकी वजह से आप सोच सकते हो कि कितना स्ट्रेस हो रहा होगा अभी हांगकॉन्ग के सिटीजन्स पे। सो ये ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे बहुत ही ऐसा कभी हुआ नहीं है कि आई मीन एटलीस्ट चाइना के एंड से और इतने बड़े नेशन ने तो कभी ऐसा किया नहीं है कि पब्लिक की डेमोक्रेसी पे सवाल आ जाए। तो यहाँ पे वो है कि डेमोक्रेसी पे सवाल आ गया है और कुछ भी हो सकता है। और ये मैं नहीं बोल रहा, मैं आगे बताऊंगा कि बाकी नेशनल में इंटरनेशनल कंट्रीज़ का क्या क्या रिएक्शन है, और ये सब पब्लिक मीडिया पे अवेलेबल है। सो मैं ऑफकोर्स बताऊंगा आगे जाके। और इससे क्या हुआ, और यहाँ पे और एक फर्दर चीज़ क्या कर सकते हैं कि आप फॉर एग्जांपल बोलो कि हांगकॉन्ग में ऐसा चल रहा है, ठीक है, तो हांगकॉन्ग में फिर एनजीओ होंगे जो उनको सपोर्ट करेंगे, या फिर न्यूज़ चैनल्स होंगी जो उसको सपोर्ट करेगी हांगकॉन्ग की सिटीजन्स की मूवमेंट को, राइट, और हांगकॉन्ग को प्रोटेस्ट करने के लिए। क्योंकि जो सही है वो सही है और एनजीओ सही होने में ही सामने आते हैं और हेल्प करते हैं। तो उसमें भी चाइना ने क्या किया है कि चाइना ने एनजीओज़ पे, जो कि फॉरेन एनजीओज़ और फॉरेन न्यूज़ चैनल्स है, उन पे स्पेशल सर्वेलेंस रखा है। सो दैट मीन्स कि आपकी सारी एक्टिविटीज़ नोटिफाई होगी। अगर जो भी फॉरेन एनजीओज़ होंगे या फॉरेन न्यूज़ चैनल्स होंगे, तो अगर आप खुल के भी बाहर आना चाहते हो तो कंपनी को फाइन कर सकता है, वहाँ पे वो अपना सब कुछ डाल देगा। और फॉर एग्जांपल कभी भी चाइना को ऐसा लगता है कि हांगकॉन्ग में कोई सिटीज़न है जो कि
एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ कर रहा है उनके हिसाब से एंटी नेशनल, तो उसको सर्वेलेंस पे अपने हिसाब से डाल सकता है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे प्राइवेसी का इशू हो रहा है, डेमोक्रेसी का इशू हो रहा है और पब्लिक ज़्यादा कुछ कर भी नहीं पा रही है। बट ये तो हो गया कि सिचुएशन क्या है वहाँ पे। बट अभी इंटरनेशनल कम्युनिटी ने कैसे रिएक्ट किया, डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ ने आके कैसे रिएक्ट किया है। तो पहली जो बात है ऑस्ट्रेलिया। सो हम सबको पता है कि ऑस्ट्रेलिया जब से कोविड सिचुएशन आया तब से खुले मैदान में आके चाइना के अगेंस्ट हो गया और सब चीज़ें चाइना के अगेंस्ट बोल रहे हैं। सो उन्होंने एक बहुत ही अच्छी चीज़ की, उन्होंने हांगकांग के साथ एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी जो भी थी वो कैंसिल कर डाली। सेकेंड चीज़ उन्होंने बहुत अच्छी ये की कि ऑस्ट्रेलिया में हांगकांग के अराउंड 10,000 प्लस स्टूडेंट्स हैं और बाकी लोग रह रहे हैं। व्हाट दे विल डू, ऑस्ट्रेलिया क्या करेगी, उनको वीज़ा एक्सटेंशन देगी एंड देन फिर परमानेंट रेसिडेंट बना सकते हैं। सो जिसको भी जाना है और जो भी वहाँ पे है ऑलरेडी हांगकांग के सिटीजन जो ऑस्ट्रेलिया में, उनको एक बड़ी मदद मिलेगी कि कोई इशू नहीं होगा वहाँ पे परमानेंट रेसिडेंट बनने में। और सबसे ज़्यादा उससे बड़ी बात, यूके ने न्यूज़ चैनल में बोला है बाहर आके कि यूके विल सपोर्ट एंड गिव सिटीजनशिप टू 3 मिलियन 30 लाख हांगकांग रेसिडेंट्स को। सो हांगकांग से कोई भी अगर यूके शिफ्ट होना चाहता है 30 लाख लोगों को वो यूके सिटीजनशिप देगा। यूएस ने पहले से ही अपने सारे टाइज हांगकांग के साथ ख़त्म कर दिए। प्रेसिडेंट ट्रंप आए थे न्यूज़ में और सब बोला था कि जितने भी टाइज हैं हांगकांग के साथ वो ख़त्म कर रहे हैं। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के ये सब होने के बाद कनाडा भी आ गया है। कनाडा ने भी अपने एक्सट्रीशन ट्रीटी ख़त्म कर दिया और कनाडा ने अपने परमानेंट रेसिडेंसी और जो भी पीआर के रिलेटेड जो भी फॉर्म्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं, उसमें भी थोड़ा रिलैक्सेशन लाए हैं वो लोग। सो वो मीडियम से जा रहे हैं। सो ये सब बाकी सब होने के बाद जो ये इंटरनेशनल कम्युनिटी का होल प्रेशर बनाने की सिचुएशन है और काफ़ी ह्यूमन राइट वायलेशन भी हो रहा है। सो ह्यूमन राइट्स वाले भी बहुत सारे एक्टिव हो चुके हैं इन एंड अराउंड चाइना एंड हांगकांग एंड ये बहुत मैटर आगे बढ़ने वाला है। सो ये एक केस था, सिनेरियो था जहाँ पे हम लोग को ये भी पता है कि चाइना कैसे हमें तो प्रॉब्लम कर ही रहा है जैसे कि इंडिया को और बाकी कंट्रीज़ को, बट खुद के कंट्री में भी हांगकांग की ऑटोनॉमी, हांगकांग के इंडिपेंडेंस को छीनने में लगा हुआ है। उनको कैसे भी करके अपनी सत्ता चाहिए, कैसे भी करके अपने ये चाहे लीगली हो या इलीगली उनको स्पेस चाहिए। सेकेंडली यहाँ पे ये बात आती है कि इतना सब हो जाने के बाद भी हम सबको पता है फिर भी हम लोग चाइनीज़ चीज़ें यूज़ करते हैं। अभी वन प्लस का एक टीवी निकला है, वन प्लस का भी फ़ोन भी निकलने वाला है। सो बहुत सारे अमेज़ॉन में देखा मैंने, बहुत सारे लोग वहाँ पे ख़रीद रहे हैं और वन प्लस की बहुत सारे और गैजेट्स भी खरीद रहे हैं और बाकी और चाइनीज़ कंपनीज़ के भी। तो हमें पता है कि हम लोग के सोल्जर्स को मार रहे वो लोग, उनको वीर गति प्राप्त होती है और उसके बाद भी ये सब हो रहा है पूरे सबके सामने। चाइना इतना गिर चुका है कि सबको पता है कि क्या कर रहे वो लोग, फिर हम लोग क्यों उनके बिजनेस को सपोर्ट कर रहे हैं, हम लोग उनकी क्यों जितने भी कंपनीज हैं उनको सपोर्ट कर रहे हैं। वन प्लस से क्यों खरीदना, इंडिया की टीवीज़ नहीं है क्या, सस्ते में दे रहे हैं तो वही तो उनका लॉजिक है कि तुमको सस्ते में देंगे और उसके बाद गुलाम बना लेंगे क्योंकि तुम चाइनीज़ की चीज़ों से बाहर ही नहीं निकल पाओगे। 1,000 शायद कुछ ज़्यादा 1,000 ज़्यादा देके कुछ खरीदोगे इंडियन चीज़ या किसी और कंट्री मेड की चीज़ तो चाइनीज़ गुड्स को बहुत बड़ा फटका लगेगा। मैं ये एक कंपनी के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं इन जनरल के लिए बोल रहा हूँ कि चाइना की मैन्युफैक्चरिंग या फिर चाइना की कंपनीज़ है, चाहे फिर वो मैन्युफैक्चरिंग इंडिया हो रहा हो या चाइना में हो रहा है, जो भी हो, एट दी एंड तो रेवेन्यू चाइना में जाता है। मैन्युफैक्चरिंग इंडिया होगा तो थोड़ा बहुत एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, वो सही बात है, बट ओवरऑल तो चाइना में ही जा रहा है। तो अगर इंडियन गुड्स की डिमांड बढ़ेगी तो इंडियन गुड्स की अगर डिमांड बढ़ेगी तो मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी इतने ज़्यादा लोग चाहिए रहेंगे और मैन्युफैक्चरिंग की हेल्प के लिए इतने ज़्यादा लोग चाहिए रहेंगे तो एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगी। तो फिर इंडिया की चीज़ों को सपोर्ट करो या फिर आउटसाइड चाइना की चीज़ों को सपोर्ट करो। तो इतनी सारी चीज़ें हुए, वर्ल्ड कम्युनिटी भी समझता है कि चाइना कितना वियर्डली बिहेव कर रहा है इस बार, और कोरोना वहीं से स्टार्ट हुआ था। सो बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो आप सबको ध्यान रखनी चाहिए। और इंडिया में हम सबको तो पता ही है कि कोरोना के केसेस कितने बढ़ रहे हैं। एटलीस्ट जब मैंने ये वीडियो स्टार्ट किया था तभी 2500 थे, अभी 25,000 से ज़्यादा केस एवरीडे आ रहे हैं। 4 दिन में 1 लाख से ज़्यादा केसेस हो गया। तो वी ऑल नो कि हमें क्या करना है खुद की कंट्री को सपोर्ट करने के लिए। अगर आप खुद की कंट्री को सपोर्ट नहीं करोगे अब भी तो कब करोगे। तो विद दैट सेड मैं इतनी इन्फॉर्मेटिव वीडियो को यहाँ पे ही ख़त्म करूँगा।
स्टे हैप्पी, स्टे क्वारंटाइन, कीप ड्रीमिंग एंड कीप फॉलोइंग योर ड्रीम्स। प्लस जितना हो सके उतना बॉयकॉट चाइनीज़ गुड्स। यप।